का फर्स्ट पार्ट लेके चलता हूँ। पहले पार्ट में मैं जिस चीज़ पे बात करनी चाहता हूँ वो आप ये तो जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके अंदर हमने बात की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और आप बात कर रहे हो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में जो आपके कोर्स आउटलाइन में कंटेंट लिखा हुआ ये है कि एक्सप्लेन कर दे पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अल्लाह का शुक्र है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कैसे इफेक्ट कर रहा है ये हमने देखना है। अच्छा, अब इसमें यह है कि हमने प्योर टेक्नोलॉजी का चैप्टर नहीं कि मैं आपको टेक्नोलॉजी पढ़ानी शुरू कर दूंगा। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजिकल चेंज आने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट क्या हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो सबसे पहली चीज जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है अकरिंग रैपिडली। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रैपिडली हो रहा है ना जी, एक दिन हो रहा है, दूसरे दिन हो रहा है, तीसरे दिन हो रहा है। अभी एआई का कल हमने नाम सुना और एआई इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ और आज पता चला गूगल ने अपना ही एआई बना दिया, यूट्यूब ने अपना ही एआई बना दिया। वो कहते हैं जी मेरे एआई पे आओ और आओ वीडियो बनाओ, जो बनानी बना के अपलोड करो। ठीक है, टूल्स के मोहताज नहीं हो, मेरे से ले लो। विद नोटेबल प्रोग्रेस भी उसके अंदर बहुत ज्यादा है और वो यूज हो रहा है कहाँ पे? हेल्थ केयर में, एविएशन में, माइनिंग में और एग्रीकल्चर। मैं थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे देता हूँ। हेल्थ केयर में ये है कि एक बंदा एजिंग है, बीमार है, कनाडा में क्या करते हैं कि उसके शोल्डर पे एक डिवाइस लगा देते हैं, उसकी निब है वगैरह, पिन है, पिन अंदर लग जाती है, ग्लूकोज की रीडिंग और ब्लड प्रेशर की रीडिंग डायरेक्ट जाती रहती है हॉस्पिटल को और वो वहीं से देखते रहते हैं। मकसद ये है कि जो होता था ना जिसको हम कहते थे हाउसिंग केयर या उसको नर्सिंग केयर कहते, सॉरी हाउसिंग केयर नर्सिंग केयर कहते थे, वो नर्सिंग केयर घर में ही हो रही है। और वो भी लगा हुआ है उसका जो है वो जो सेंसर नहीं होता, इतना सी डिवाइस होती है, आपने देखी होगी, बीप करती रहती है, वो लगी हुई है बंदा घर में और वहीं से उसे मेडिसिन वगैरह बताई जा रही है। बवक्ते जरूरत कोई 1-2 घंटे के लिए नर्स भी एक आ जाती है, लेकिन इस तरह वो एक बेड फ्री हो गया हॉस्पिटल का और एक ही वक्त में एक बड़े डैशबोर्ड के ऊपर कोई 100 पेशेंट का विजुअलाइज किया जा रहा है और वो भी आईसीटी बेस्ड, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसके अंदर वो जो बड़े से डैशबोर्ड में मैंने नहीं देखना, जाहिर है 100 तस्वीरें मैं अकेला तो नहीं देख सकता, सिस्टम खुद उसको प्रायोरिटी देता रहता है। जिसका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब है, बीप 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 करता हो, वो ऊपर आ गया, जिसका सही हो गया वो नीचे आ गया एड्रेस को, राइट जी। ये हो रहा है वहां पे, कनाडा में हो रहा है ये। अच्छा, अब अगर देखो एविएशन में हमारे एक मसला है, फॉग हो जाए हमारे एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं। दुनिया में क्या होता है कि एक खास लेवल पे जहाज को लाके ऑटो पायलट के हवाले कर देते हैं। ऑटो पायलट बीम की मदद से, ज़ाहिर है हमारी नजर तो ये जाएगी ना, कोई 10 स्क्वायर फुट तक चली जाएगी, 50 स्क्वायर फुट तक देख लेगी, वो लेजर बीम से रनवे ढूंढता और लाके जहाज को लैंड कर देता है। लो जी, जहाज बारिश में भी लैंड हो रहे हैं, फॉग में भी लैंड हो रहे हैं ऑटो पायलट से। ये आई का इस्तेमाल है। माइनिंग में तो सारे का सारा है कि माइनिंग एक्सपर्ट बड़े महंगे होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि एक जो भी चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी पिक्चर लेके एक्सपर्ट को यानी एक्सपर्ट सिस्टम को दे देते हैं, वो क्रैक्स करके उसको बता देता है कि यहाँ मजीद आपको डिगिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एग्रीकल्चर है, पानी लगाने का वो निज़ाम खत्म हो गया है वहां पे कि ये जनाब हमारा ड्रेन है, उसको मट्टी को उखाड़ो और पानी 3-3 फीट खड़ा कर दो, खत्म। जैसे जिस्म में वेन्स हैं, उन्होंने जमीन के अंदर पाइप की वेन्स बिछा दी हुई, वो पानी एवेपोरेट नहीं होने देते, जाया नहीं होने देते, वो उतना पानी देते जितनी पौधे को जरूरत है और उतना पानी खुद ही इंजेक्ट होता रहता है। लिहाजा अमरूद का पेड़ सूखेगा नहीं उनका, बिकॉज दे मेंटेन इट लाइक दैट। तो ये टेक्नोलॉजी का ही एडवांसमेंट है ना, जिसने बिजनेस ऑपरेशन को बदल के रख दिया और उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, जो हमें इसमें हेल्प कर रही है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात ये कलेक्शन एंड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर ने इम्प्रूव किया है हमारे जो मेकिंग पॉसिबल कि आप डाटा ज्यादा कलेक्ट कर सकते हो, वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट कर सकते हो
और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। इतनी इंफॉर्मेशन पहले हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि हमारी शेल्फों में कितनी बुक्स की गुंजाइश होती है। दूसरी ऑटोमेशन है, मेनी रूटीन टास्क आर नाउ ऑटोमेटेड इंक्लूडिंग स्पेसिफिक लेवल ऑफ डाटा। तो आप देखिए, अगर आप नया एसीसी का मैनुअल पढ़ेंगे ना, तो वो कहते हैं आपने स्ट्रेटेजिक लीडर बनना है। आप अब भूल जाएंगे आप बुक कीपिंग करेंगे। बुक कीपिंग तो हम इसलिए सिखा रहे हैं कि कल को मशीन बुक कीपिंग करे तो आप चेक कर लो कि ये सही कर रही है, हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर रही है कि नहीं कर रही। बल्कि आपकी जो स्कीम आएगी ना 2027 में, सितंबर के बाद, उसके अंदर रिपोर्टिंग का एक कोर्स और कम कर दिया उन्होंने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट का एक बढ़ा दिया है, और जो रिपोर्टिंग है उसका एक और कम कर दिया है, क्योंकि रिपोर्टिंग अब हमने करानी मशीन से। सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने का तरीका समझना हमने, बाकी सारा काम हमने मशीन को दे दिया। राइट जी। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे काम हमने ऑटोमेट कर दिए हैं, जैसे बुक कीपिंग का काम है, देन आप कह सकते हो और डाटा एंट्री का काम है, ये तमाम काम हमने ऑटोमेट कर दिए। इसके लिए ह्यूमन की जरूरत अब नहीं है। तो पहली बात, बहुत ज्यादा डाटा ट्रीट कर सकता हूँ। दूसरा, काम ऑटोमेशन से कर सकता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस इनसाइट। अब डाटा और इंफॉर्मेशन के ज्यादा बढ़ जाने के बाद इंपॉर्टेंस बढ़ गई है कि हम मीनिंगफुल इनसाइट डाटा ढूंढ सकें। इसलिए आजकल आपने देखा होगा डाटा एनालिटिक्स की जॉब बहुत ज्यादा है, यूरोप पूरे में और बाकी सब में बहुत ज्यादा जॉब है डाटा एनालिटिक्स की। ज्यादातर कौन करते हैं? अकाउंटेंट्स आईटी नॉलेज प्लस, या स्टैटिस्टिशियन आईटी नॉलेज प्लस, डाटा एनालिस्ट। राइट बच्चों। अब आ जाए कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क मेथड्स। अब कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क भी आप देख लीजिए, मैं जब शुरू में इंटरनेट यूज आया तो हम एक ईमेल भेजते थे, बाद में हमें एक ईमेल सेंड करने में 5 मिनट लगते थे। आज आप वीडियो मूवी देख रहे हैं, कम्युनिकेशन इतनी फास्ट है कि आप यूट्यूब खोलें और एक वीडियो देख लें, कोई इशू ही नहीं। देन यू से कम्युनिकेशन स्पीड बढ़ी है, उसकी वजह बैंडविड्थ बढ़ी। बैंडविड्थ का मतलब ये है कि अगर एक कनेक्शन है 10 Mbps का, तो इसका मतलब है इसकी सड़क की चौड़ाई इतनी है, लेकिन इसको मैं 30 कर दूंगा तो 3 लेन हो जाएगा। अगर 180 कर दूंगा तो ये 18 लेन का हो जाएगा। तो जितनी सड़क चौड़ी होती जाएगी उतनी ट्रैफिक ज्यादा गुजरेगी। राइट। और ये चीज बढ़ती चली जा रही है, ये चेंजेस हैं। अब अगर आप देखें कि इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, अब ये कौन सी चीजें थी, ये सारी सारी किताब में लिखी है आपकी, वो जो आई कैप वाली बुक है, सॉरी आई कैप कह रहा हूँ, एसीसी वाली जो बुक है, जो उनके नेट पे अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट पे, ये वहां से लिया मैंने तस्वीर। सही है, मैंने सिर्फ कलर रेड था, ब्लू लगा दिया। मैंने कहा यार कॉपीराइट का इतना भी वायलेशन करना अच्छी बात नहीं। लेकिन जी, ऑटोमेट बेटा ऐसे होता है कि जैसे मैं चेक जमा कराने गया हूँ ना बैंक में, तो वो क्या करते हैं कि वो मेरा नाम शाम कोई नहीं देखते, वो क्या करते हैं चेक को पकड़ते हैं और ऐसे जाके ना एक सेंसर में रख देते हैं। वो सेंसर क्या करते हैं, सेंसर के नीचे मैंने रखा तो सेंसर जो है मेरा नाम भी वहीं से ले आएगा, मेरी हर चीज जो अमाउंट लिखी वो भी उसके अंदर खुद ही ऐड कर देगा। सिर्फ एक सुपरवाइजर को जरूरत है कि उसको यस कर दे, वो खुद ही अपडेट। यानी आप देखो ना, ये सारा काम कम से कम इसके लिए हमें 3-4 बंदे रखने थे, अब वो खुद ही अपडेट हो जाता है। इसी तरह अटेंडेंस के लिए एक बंदा रखा होता था, कौन कितने बजे आया कितने बजे गया, तो उसके लिए हमने एक रखा होता था कि वो जनाब जो है टाइम कीपर। तो अब क्या होता था, हम एक्सप्रेशन लगाते हैं, डाटा खुद ही बन जाता है। बल्कि वो भी खत्म कर दिया, वो एक भी कैमरा रख दिया, वो ग्राफिक्स से ही पकड़ लेता है, ये कस्टमर है, ये एम्प्लॉय इतने बजे आया इतने बजे गया। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई मेरी? अच्छा, और जो आपका है बैंकिंग का डाटा, वो कैसे ऑटोमेट हो रहा है? तो क्वेश्चन अच्छा होगा कि सॉरी, यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो यार एक ऐसा निज़ाम बना दिए कि आप जब चेक जमा कराते हो तो सिस्टम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा मांग लेता है, और वो इंफॉर्मेशन जाके उधर आपकी बुक कीपिंग में रख देता है और इधर से ट्रांजैक्शन करवा देता है। वो सारी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती है एंड में जाके। जरूरत ही नहीं, खुद ही हो जाएगी। जब चेक जा रहा है तो चेक के साथ ही इंफॉर्मेशन, और चेक बनता भी तो उससे क्विक बुक से ही है ना, चेक खुद थोड़ी बना, क्विक बुक ही बनाती है सारा। अच्छे बच्चे, अब आ जाए कंज्यूमर की हैबिट बदल गई, यानी अब इम्पैक्ट की बात होने लगी है। अब ये है कि क्या असर डाला है आईटी ने हमारे बिहेवियर पर, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन अवर
बिहेवियर, ह्यूमन का बिहेवियर क्या बदला। तो ह्यूमन के बिहेवियर को अगर देखें ना, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल चेंज ने एक चेंज लाया है कि हर बंदा हर वक्त किस पे लगा रहता है, स्मार्टफोन पे। और स्मार्टफोन पे अगर 10 मिनट मिल जाए ना, तो इतनी देर में भी हम एक वीडियो देखना पसंद करेंगे, एंटरटेनमेंट। मेरी तो वाइफ मेरे से तंग है, वो कहती मेरी बात सुनो या वो सुनो, दोनों में से एक चीज सुनो। तो और कोई हो तो बोले ना, लेकिन आपको पता है फिर वाइफ तो यू नो वेरी वेल। तो क्या होता है कि जो है आप स्मार्टफोन से अटैच हो गए, तो ये बिहेवियर बड़ा चेंज है। मुझे ये लगता है, आई डोंट नो व्हाई हाउ इज योर होम, बट आई फेल्ट दैट कि अब हम टीवी नहीं चलाते घरों में, टीवी बहुत कम यूज करते हैं, टेलीविजन नहीं यूज करते, क्योंकि मोबाइल में हर चीज दस्तयाब है और हर बंदे का मोबाइल अपना अपना टीवी है और वो अपनी मर्जी की चीज देख सकता है। तो पहला तो बिहेवियर में आपको ये चेंज नजर आ रहा है। दूसरा, न्यू बिजनेस स्ट्रक्चर बदल गया है। क्या? अब बिजनेस जो है वो लिवरेज लेता है किसका? नई टेक्नोलॉजी का, यानी स्मार्ट एप्स आ गई हैं और बिजनेस बेस्ड ग्रोथ जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। अभी आप नोट कीजिएगा कि हम एक ऐसा एजेंट लिख रहे हैं या एजेंट आ गए हैं, मतलब वी आर आल्सो ट्राइंग टू मेक इट, जिसके अंदर मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग खुद नहीं करनी। मेरा एजेंट खुद ही मौके के मुताबिक जो मैं उसे प्रोग्राम दे दूंगा, एक बनाएगा पोस्ट और लगा देगा, ऑटोमेटेड। ठीक है जी। तो ये क्या है, ये आपके बिजनेस की ग्रोथ और ये सारा कुछ बदल गया है, ऑटोमेट हो गया है। और इसका, इससे डिटेल में मैं जाऊंगा आगे चल के, अभी मैं इतनी बड़ी एग्जांपल देनी नहीं चाह रहा, अभी डिजिटल वाली ही काफी। न्यू प्रोडक्ट्स आ गए बच्चों। न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में आप ये कह सकते हो कि आप प्रोडक्ट जो है ना वो कॉम्बिनेशंस में आ गए, यानी एक चीज में दूसरी मर्ज हो गई है। मैं जाता हूँ प्रिंटर लेने, उसके अंदर फैक्स मशीन भी है, उसके अंदर फोटोकॉपियर भी है। सो इमर्जिंग आइडिया है यार, एक ही प्रिंटर ले लूँ, वही फोटोकॉपी भी कर देगा, वही फैक्स मशीन भी है, टेलीफोन की तार लगा दो फैक्स मशीन भी है। वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन की कनेक्टिविटी इंटरनेट के साथ है और मैं उसको प्रोग्राम कर देता हूँ। तो अब तो वॉशिंग मशीन जो आती है, अब वो पता ही पूरा प्लांट ही है, उसके अंदर भी ऐप है, पूरी प्रोग्रामिंग है, और वो मतलब कि कपड़ों को स्पिन भी करती है, वॉश भी करती है, सब कुछ उसके अंदर ही मौजूद है। वो तो सिर्फ इतना कहती है कि कपड़े निकाल के जरा हवादार जगह पे डाल दो, वो भी जब कभी टाइम मिल जाए, वॉश वालों को याद रहे, तो सुबह का लगाया हुआ तो रात को कभी निकाल के वो डाल देते जाए। क्या ख्याल है बच्चों? वो सारा उन्होंने प्रोग्राम किया होता है, राइट जी। देन वेज ऑफ बाइंग। अब देखिए बाइंग आपकी क्या हो गई है, वाइड स्प्रेड हो गई। अब आप कोई चीज कहीं से खरीदते हैं, कोई चीज कहीं से खरीदते हैं, वरना पहले आप एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते सब कुछ ले आते थे। क्योंकि ऑनलाइन है, अलीबाबा आ गया, अमेजोन आ गया, वर्क कोलैबोरेशन हो गया, वर्चुअल कोलैबोरेशन ऑफ टूल हो गया, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वर्क कोलैबोरेशन है, फर्म जो है वो अमेरिका में है और कॉल्स उसकी पाकिस्तान से हो रही हैं या इंडिया से हो रही हैं। देन जॉब एंड स्किल्स एंड नीड स्किल वर्कर एंड ग्रोइंग, क्योंकि स्किल्ड वर्कर ऑटोमेशन के आने के बाद अब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है कि अपना काम जो आता है वो सीखो और फिर उस काम को करने के लिए एक ऑटोमेशन का तरीका सीखो, क्योंकि काम सारे के सारे क्या हो गए हैं, ऑटोमेट हो गए हैं। ठीक है जी। तो ये चेंजेस आ रही हैं। अब आप कहते हैं टेक्नोलॉजी ने इफेक्ट क्या किया है स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब ये तो जनरल बिहेवियर था, ये जरा हमने लिखा है सोसाइटी के एंगल से, जरा गौर करना। किसके एंगल से? मुआशरे के एंगल से, फैमिली के एंगल से, इंडिविजुअल के एंगल से। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं किसके एतबार से कर रहे हैं? स्ट्रेटेजी की बात है। मैंने पहले भी बताया था, स्ट्रेटेजी जो होती है ये इक्विवेलेंट वर्ड होता है प्लानिंग के, यानी यू कैन से इट प्लानिंग एज वेल एंड यू कैन आल्सो से इट, जिसको आप उर्दू में कहते हो कोई हिकमत अमली, और अंग्रेजी में कहते हो कोर्स ऑफ एक्शन, राइट? कोर्स ऑफ एक्शन, ये हमारी स्ट्रेटेजी। आगे हमने करना क्या है, हमने किस रास्ते का इंतखाब करना। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात, इन्होंने हमें जो नई टेक्नोलॉजी ने दिया है, इन्होंने हमें कंपेटिटिव एज दे दिया है दूसरों पे। क्या कंपेटिटिव एज दे दिया? हम कोई ऐसा तरीका कार मेथड
प्रोडक्शन का लगाएं जिससे हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर लें, और इतना मिनिमाइज कर लें जितना दूसरे ना कर पाए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा कि हम प्राइस को वहां ले जा सकते हैं जहां दूसरे सोच भी नहीं सकते। एक बात। दूसरी चीज जो है वो है बच्चों डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होती है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों? ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो मार्केट है वो दूसरों से मुख्तलिफ हो जाए। ये टेक्निक हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे हमें कस्टमर की लॉयल्टी ज्यादा विन हो जाती है, राइट? तो उसके लिए हम करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो कॉस्ट लीडरशिप ये है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये है कि हम कोई ऐसा फीचर ऑफर कर रहे हैं जो दूसरों के पास ना हो। जैसे मैं कोई ऐसी गाड़ी बनाता हूं जो आम हालात में वो सारे फीचर रखती है जो दूसरे रखते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी में एक यूनिक फीचर ये है कि जब वो पार्किंग में जाती तो आप ऑटो पायलट का बटन देते हैं उसको, गाड़ी को छोड़ दें, गाड़ी खुद ही जाके राइट जगह पार्क हो जाएगी, और जब आप वापस आए आप रिमोट का बटन दबाएं, गाड़ी खुद ही वॉक होके अपनी उसी जगह वापस आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये क्या है? ये डिफरेंशिएशन है। आप कहेंगे दूसरों के पास नहीं है, तो बड़ी यूनिक चीज है। सबसे कॉम्प्लेक्स काम गाड़ी चलाने में क्या है? पार्किंग। पार्किंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट। देन बच्चों इनोवेशन है, कोई ऐसी चीज जो पहले एक ही तरीके से सब कर रहे थे, लेकिन आपने उसका कोई यूनिक तरीका निकाल दिया, इनोवेट कर दिया, उसको बदल के रख दिया, राइट जी? तो इनोवेट होते होते चीजों में नए नए फीचर आ जाते हैं। जैसे मैं उस दिन शूज के मतलब आपको बता रहा था कि आज शूज की जो एग्जाम्पल है वो ऐसे है कि अगर ड्रेस शूज भी है ना, उसके अंदर कंफर्ट जॉगर्स का चाहिए मुझे, ये इनोवेशन है। इससे पहले लेदर शूज जो आप पहनते थे, मैं खुद स्कूल में लेदर सोल के शूज पहनता रहा हूँ, और मुझे पता है कि उसकी क्या कॉस्ट थी और वो कितना मुश्किल था बनिस्बत आज जो शूज है। ठीक है, तो इनोवेशन। फिर आप अलायंस कर लेते हैं। जैसे आप देखिए निसान का नुकसान हुआ है किसी R&D में, तो होंडा और निसान आपस में डील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपस में अलायंस कर रहे हैं। अभी आपके मुल्क में हुआ था पीछे स्टैंडर्ड एंड ग्रैंडलेस में, स्टैंडर्ड ग्रैंडले बन गया। फार्मास्यूटिकल में हुआ है, ग्लेक्सो अलग कंपनी, स्मिथ अलग चीज है, तो मैक्स ग्लेक्सो और स्मिथ इकट्ठे हुए, फिर क्लाइन भी साथ आ गया। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ गई कि उन्होंने कहा वही टैबलेट मैं बना रहा हूँ वही तुम बना रहे हो, वही वो बना रहे हैं, हम अपना फॉर्मूला कॉमन करके इकट्ठे हो जाते हैं। क्लाइंट तो वही है, क्या ख्याल है? एंड देन क्या जी? ग्रोथ। क्योंकि आप एक से ज्यादा काम कर सकते हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हो, राइट जी? तो इसने हमें कॉस्ट कम कर दी है, प्रोडक्ट में नए नए फीचर ऐड कर दिए हैं, जदीद अप्रोच लेके आ गए हैं, कारोबार ग्रो कर रहा है, और हम नई नई कंपनी के साथ मर्जर कर रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं। तो बच्चों कॉस्ट लीडरशिप सबसे पहले देखते हैं क्या चीज है। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब है हम सस्ता बनाएंगे, कॉस्ट को कम करेंगे। अब एक आम फीलिंग ये हो सकती है कि कॉस्ट को कम करने से चीज की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो सकती है। क्या हमेशा ऐसा होता है? असल में कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ये है कॉस्ट कम करनी, लेकिन क्वालिटी को कम होने नहीं देना। तो मैं आपको जी मैं बहुत सारी ऐसी मिसालें दे सकता हूँ आपको। मेरे बचपन में गाड़ी का मडगार्ड मेटल का होता था, और उसी को जंग लगता था और वहीं से सारी गाड़ी जलना शुरू हो जाती थी। और अब क्या होता है? अब प्लास्टिक का शीट लगी हुई है, अक्सर वो फट जाती है, खराब हो जाती है, हम लेके नहीं लगा देते, इंतहा इकोनॉमिकल। ठीक है जी। इसी तरह हमारा जो पेट्रोल पंप होता था जो टैंकी के अंदर लगा, वो मेटल का होता था, हम पेट्रोल कम रखते थे, कभी गलती से CNG पे चलाते थे तो उसको जंग लग जाता था, वो जाया हो जाता था। अब वो प्लास्टिक का बना दिया, कॉस्ट भी कम, ड्यूरेबल भी ज्यादा, बस इसकी बॉडी फाइबर की बना दी, लाइट वेट भी है, जंग भी नहीं लगता। ठीक है जी। तो इसका मतलब कॉस्ट कम करने से लाजमी नहीं है कि चीज की क्वालिटी कम हो। तो हमें ढूंढना है, फाइंड करना है लो कॉस्ट सप्लाई दुनिया भर में। अब हमारे यहाँ सुजुकी की जो गाड़ियां बनती है उसकी मेटल शीट पता कहाँ से आती है?
आप हैरान हो जाए, मेटल शीट यूक्रेन से आती। उसकी जो मेटल की शीट है सुजुकी गाड़ियों की, कहाँ से आती है? वो जो देखा है कभी कभी आपने, एक बड़ी सी चादर का रोल ऐसे करके जा रहा होता है बड़े से कंटेनर पे, यूक्रेन से आता। भाई दुनिया में जहां से सस्ता मिलेगा हम वहां से ले लेंगे। देन सेंट्रलाइज परचेजिंग, परचेजिंग सेंट्रलाइज कर लेते हैं, सारों की चीजें एक ही जगह एक परचेज डिपार्टमेंट खरीदे। जब बल्क ज्यादा होगा तो चीजें सस्ती मिलेंगी महंगी मिलेंगी? क्या हाल है जी बच्चों, क्या कहते हो, महंगी मिलेंगी सस्ती मिलेंगी? सस्ती मिलेंगी, बल्क बाइंग कर रहे हो ना आप। ठीक है जी। एंड देन रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड टाइम। जो प्रोडक्शन साइकिल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट खा रहे हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं, उसका आधा फंक्शन इधर ऐड कर दिया, कुछ फंक्शन उधर ऐड करके प्रोडक्शन का एक साइकिल रिड्यूस कर दिया। क्या हाल? मैं एक नाम सुना होगा ना डॉक्टर कदीर खान का, तो यूरेनियम प्योरिफिकेशन के 11 साइकिल थे। तो उनकी साइंस की कमाल ये था, उन्होंने 6 साइकिल में प्योरीफाई करके दिखाई। जो 5 महंगे साइकिल थे वो निकाल के उनका जो भी किया उन्होंने व्हाटसएवर, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। देन इंप्लीमेंटिंग कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम टू लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी कस्टमर को मैनेज करने के लिए बड़ी बल्क टीम रखने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो खुद ही उससे ईमेल पे लेटरबाजी करे, उसको कनेक्ट रखे, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करे उसके बर्थडे पे, एक निज़ाम बना लेते हैं, चीजें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। तो ये दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल आउट ऑफ इट। पता नहीं कितनी एग्जाम्पल हो सकती है, किताब ने यही 4 या 5 रखी हैं जो हमने डिस्कस कर ली। अब आ जाए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? प्रोडक्ट को ऐसे बनाओ जो कंपेटिटर के मुकाबले में ज्यादा फीचर रखता हो और मुख्तलिफ हो जाए, उससे डिफरेंट हो जाए। जैसे देखिए इस वक्त 2-3 प्रोडक्ट की एग्जांपल दे सकते, इतने डिफरेंशिएटेड हैं कि कभी उनकी प्रोडक्ट लॉयल्टी कम ही नहीं होती। क्या हाल है बच्चों? क्यों जी? जैसे मर्दों में हेयर फॉल सोल्यूशन एक शैम्पू है, उसने डिस्टिंग्विश कर दिया ना, डिफरेंशिएट कर दिया। शैम्पू तो सारे हैं, ये एक शैम्पू ऐसा है अगर तुम लगाओ तो तुम्हारे बाल गिरेंगे नहीं। तो जितना 50 प्लस एज का या 40 प्लस एज का बंदा सबसे पहले शॉपिंग करने जाता है तो क्या करता है? सबसे पहले वो उठा के रख लेता। क्यों? डिफरेंशिएट कर दिया ना उसने, ऐसा फीचर दे दिया। ऑलमन क्लेयर का है, मैं खुद यूज करता हूं, तो मैं एवरेज 5 बाल लूज करता था हर वॉश में, अब कभी एक बाल लूज कर रहा हूँ। तो मैंने देखा यार ये तो अच्छी चीज बनाई है इन्होंने, अब मैं सबसे पहले वही खरीदता हूँ और मुझे परवाह भी नहीं, कितनी मर्जी महंगी हो जाए। राइट जी। इसी तरह जरा गौर करो, एज मेडिकल क्रीम 2 कंपनियां बनाती हैं, एक गार्नियर और एक पॉन्ड्स। जनाब जो एजिड खातून होती है ना, 40 प्लस की आंटी, सबसे पहले एज मेडिकल क्रीम खरीदेगी, कॉस्मेटिक खरीदने जाएगी। क्यों? डिफरेंशिएट। वो कहते हैं जी ये चेहरे पे झुर्रियां नहीं आने देगी, वो कहती है सबसे पहले मुझे इसकी जरूरत है। राइट जी। और उसके पास एक ही चांस है, वो क्या करे, एक दो झुर्रियां पड़ गई तो एकदम से उसने बाजी से आंटी हो जाना। क्यों जी? मानते बात को? ये क्या किया उसने? उसने ऐसी चीज को टच किया जो सेंसिटिव है, मर्द के मामले में हेयर फॉल सोल्यूशन, औरत के मामले में एज मेडिकल क्रीम। तो यानी ऐसा फीचर ऑफर कर दिया, जैसे कहता है ऑनलाइन शिपमेंट ट्रैकिंग, ऑर्डर सपोर्ट। ये जानते हैं क्या चीज है? किसी जमाने में हम किसी चीज को ना कराते थे DHL या TCS कराते थे, हमें पता ही नहीं हमारा पैकेट कहाँ, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा। अब इसमें क्या होता है? ट्रैकर लगा हुआ है, हम देख लेते हैं, अच्छा भैया इस वक्त जो है ना ये निकल गया लाहौर से और एयर में, अच्छा भैया अब न्यूयॉर्क पहुंच गया, बस अब पहुंचने वाला है खाला जी के घर। राइट जी। अच्छा। देन इसी तरह इसी को ही फिर बाद में एयरलाइन कंपनियों ने भी पिक कर लिया था। उन्होंने क्या किया था, अब जहाज जब भी रास्ते में होता है मैप दिखाते हैं, वो कहता है जहाज उड़ता हुआ आ रहा है, उतने सारे एक जैसे ही हैं, एनिमेशन टाइप होता है, लेकिन ये पता है कि जहाज एयरपोर्ट के ऊपर रनवे पे उड़ा है। राइट जी। देन क्रिएटिंग पर्सनलाइज ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस। देखें जी, फर्ज करें कि आपकी शादी है, ठीक है, और आपने खरीदना है अपना रूसी जोड़ा। रूसी जोड़ा समझते हो? नहीं समझ? यार वो जो दुल्हनें पहनती हैं ना, बड़ा महंगा जोड़ा होता है, यूरोप में भी, अब पाकिस्तान में भी ऐसे हो गए। तो आप कभी लेने जाए ना अपना लिबर्टी से या इचरे से, या तो सेलमैन ना 2-3 दिखाएगा, उसके बाद कहेगा बाजी बताएं आपका बजट कितना है।
यहां पे कोई नहीं थकता भाई, यहां पे तो ये हालात है, ये वाली मॉडल और ये वाले कपड़े पहने और आ जाए रैंप पे, आ जाए, सब एनिमेशन ही है ना, ये वाली मॉडल भी 3-4 खड़ी है ना, तो आप इसमें से कोई ये वाली मॉडल है, ये वाले कपड़े पहने और रैंप पे आ जाए, सारा एनिमेशन में, कपड़े उसके ऊपर आ जाएंगे, वो चलती हुई आएगी, दाएं चलेगी बाएं चलेगी, आप होगे उधर देख के दिखा, जरा देखें पीछे से कैसे कपड़े हैं, आगे से कैसे हैं, डिजाइन कैसा है। क्या हाल है बच्चों? तो क्या मिल गया आपको? हो गया ना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपका। क्या हाल है? इसमें ये भी चांस है कि काली लड़की इसका रंग काला कर काले वाली ले ले, गोरी वाली गोरी ले ले, चक्कर लेना कैसा लगेगा। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? अब देखो, यूजिंग डेटा टू टेलर सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल कस्टमर आर ग्रुप। आप पता है एक गाड़ी है, मुझे नाम भूल गया उसका, उसमें आपने वेबसाइट पे जाकर डिसाइड करना है कि इसकी कोशिश कौन सी करानी है आपने, इसके स्टीयरिंग का कलर कौन सा रखना है आपने, इसके डैशबोर्ड का कलर कौन सा रखना है। इतना पर्सनलाइज है, पेंट भी आपकी चॉइस का। अब दादा करें यार ऐसा हो जाए तो आप तो जिंदगी को एंजॉय करेंगे ना। हम तो वो अकबर चौक के साथ जाते हैं, कब वो क्या है यार, वो मॉडल लिंक रोड के साथ ऐसे वो जगह बनी हुई, वहां जाके वो कहते हैं कि भाईजान आपकी सिटी यहाँ, इसको कोशिश कर देता हूँ स्विक वाली कर दे यार, स्विक तो नहीं ले सकते, चल सिटी में स्विक की कोशिश करा ले। क्या ख्याल है? सो यू सी यहाँ पे क्या चॉइस आपकी, सच एडवांटेजेस आर हार्ड फॉर कंपेटिटर टू रेप्लिकेट विदाउट हाई कॉस्ट। ये नहीं कर सकता, रेप्लिकेट करना इनको आसान नहीं होता। याद रखिए, यूनिक कैपेबिलिटी मैं उसको कहता हूं, या मैनेजमेंट उसको कहती है जो दूसरा जल्दी कॉपी ना कर सके, और थ्रेशोल्ड वो है जो सबके पास है। थ्रेशोल्ड वो है जो भी सारी गाड़ियों में 4 टायर हैं, ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है ना। और किसी गाड़ी में यूनिक ट्रैकर लगा हुआ है, एक हाई एडवांस्ड ट्रैकर लगा हुआ है, ये तो यूनिक है, ये हर एक के पास नहीं है। अच्छा बच्चों, इनोवेशन, इनोवेशन क्या है? न्यू बिजनेस मेथड एंड न्यू बिजनेस मॉडल्स। आप देखिए नई मार्केट्स आ रही हैं। अच्छा आप देखिए, हमारी ऑटोमेशन ने कुछ नए बिजनेस भी जनरेट किए। कभी हमने सोचा था एक ग्रोसर बैंकर बनेगा? सोचो, कभी हमने सोचा था? ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा यार परचून की दुकान करने वाला एक दिन बैंकर बन जाएगा। आज क्या, आप यूरोप और अमेरिका जाओ, इवन पाकिस्तान में हाइपर स्टार पे, दे हैव देयर ओन क्रेडिट कार्ड्स, दे हैव देयर ओन क्रेडिट कार्ड। क्या मतलब? हम भाई देखिए, उधार चीजें लेते थे ना आप लोग, तो वो क्या लिखता था, रजिस्टर पे लिखता था ना। उन्होंने क्रेडिट कार्ड दे दिया, हमारा क्रेडिट कार्ड लो और यहाँ से शॉपिंग करो, और जब आप टाइम पे पैसे नहीं देंगे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो क्या बन गया, बैंकर बन गया कि नहीं बन गया? तो बिजनेस का मॉडल ही चेंज हो गया। सही कह रहा हूँ कि नहीं? और देख लो, बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल आ गए हैं। कभी ये आपने सुना होगा यार, ये जो ऑनलाइन फिल्में दिखाते हैं अपना, बड़ा मशहूर है यार, सब्सक्राइब कर लें, नेटफ्लिक्स। तो क्या बेचता था, सीडीज और वीडियोस, और उसने एंड पे क्या किया कि भाई दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा, उसने टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट किया, और आज देखें कहाँ खड़ा है, नेटफ्लिक्स। अच्छा बच्चों, ग्रोथ, ग्रोथ क्या है? एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन, एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट। देखिए अगर आप ग्रोथ अचीव कर गए ना, तो आप वैसे ही प्रॉफिट बहुत ले जाओगे। सोचे आपको ये वाले डस्टर 5 बनाने, ये बड़े महंगे पड़ेंगे, क्योंकि मैनुअली आपको 5 लकड़ियां कटानी पड़ेंगी। सोचिए ये आपको 1 लाख बनाने हैं। अगर आपकी मार्केट बड़ी है तो कितने बनाने हैं? 1 लाख। कास्ट तो वही पड़ेगी ना, एकदम मशीन खरीदनी है, डाबे तो बोर्ड के ऊपर डाई आएगी और उसको काटती जाएगी, और आगे मशीन इसको लपेट के जो भी बनाना बना के देती जाएगी। क्या ऐसा ही है ना? तो ग्रोथ जब होगी तो आप ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, नए प्रोडक्ट बनाओगे, कॉस्ट खुद ब खुद कम होगी, और आपका कारोबार बढ़ता जाएगा। अब आगे आ जाते हैं अलायंसेस। अलायंसेस क्या है? डिफरेंट कारोबार अलायंस कर रहे हैं, सप्लायर के साथ कस्टमर, कस्टमर के साथ सप्लायर, आपस में क्या हुए, अलायंसेस हुए। इसके ऊपर मैं आपको बड़ी एक अच्छी मिसाल देता हूँ। एक कंपनी है गाड़ियां बनाती, तो चेन के ऊपर गाड़ियां बन के आ रही, लेकिन गाड़ियों का सारा सामान उन्हें कहाँ रखना पड़ता है? एक इन्वेंट्री में, ठीक है। तो डेल एक कंप्यूटर बनाने वालों ने सोचा कि यार हमने अपनी इन्वेंट्री जो रखी हुई है, तो जो हमारे सप्लायर की इन्वेंट्री है वो गैर है, वो भी तो अपनी है। क्या हाल है? और जो चीजें हमने बना के रखी हुई है हमारे
डिस्ट्रीब्यूटर ने भी इन्वेंट्री रखी हुई है, हमने भी रखी हुई है, तो डबल कास्ट पड़ रही सप्लाई चेन को। देखिए ना, सप्लायर भी स्टॉक बना के बैठा है, मैं भी बना के बैठा हूँ, तो दो जगह चीजें स्टॉक में पड़ी हैं। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने कहा नहीं यार, इधर से ये वाला स्टॉक खत्म, उधर से वो वाला खत्म, ना 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 ना, ना बिल्डिंग का खर्चा, ना बिजली का खर्चा, ना स्टाफ का खर्चा, ना मेंटेनेंस का खर्चा। भाई तेरा जो स्टॉक है ना वही हमारा है। करना क्या है कि अपना जो प्रोडक्शन का नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, उसको इसके नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देना। उसे कहना भाई तू देखता रहे, जिस चीज की जरूरत है वो ला के मशीन के पास रखता है, तेरी जिम्मेदारी, मशीन से क्लियर करना चाहिए। तो क्या हुआ, कास्ट बच गई। और डिस्ट्रीब्यूटर को कहा यार मैं क्यों स्टॉक करूं, जैसी चीज बनती जाएगी तेरे ही गोदाम में लाके रख देंगे। अब इससे क्या हुआ, देखो कस्टमर सप्लायर कनेक्ट हो गया आपस में, ठीक है जी। तो सप्लायर एक्सेस इन्वेंट्री थ्रू एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट तब कहते हैं, याद रखिए, इंट्रानेट होता है वो नेटवर्क जो आपके बिल्डिंग के अंदर है, और इंटरनेट क्या होता है जो दुनिया भर में। रिपीट कर लेते हैं, बिल्डिंग के अंदर का कौन सा है, इंटरनेट, और दुनिया भर का क्या है, इंटरनेट। अगर मैं अपने कंप्यूटर की सिर्फ एक नोड किसी को दूं, अपने कंप्यूटर नेटवर्क की एक भी नोड बाहर दे दूं, तो वो फिर ना इंटरनेट है ना इंट्रानेट है, फिर वो क्या बन जाएगा, एक्सट्रानेट। बात समझ में आती है, रिपीट कर लेते हैं, बिल्डिंग के अंदर वाला इंट्रानेट, और एक भी नोड बाहर दे दी तो। अब इसको ये नोट दी क्यों थी आपने, ताकि वो आपकी प्रोडक्शन साइकिल को देखता रहे और ला ला के माल सप्लाई देता जाए। और इसको किस लिए किया था कि माल जैसे ही बनता रही, गाड़ियां इसके पास जाके इसी के गोदाम में खड़ी हो जाए। तो दोनों को आपने एक एक कनेक्शन दे दिया, तो ये एक्स्ट्रा नेट बन गया, राइट बच्चों। इस तरह सप्लायर एक्सेस कर लेता है इन्वेंट्री सिस्टम थ्रू एक्स्ट्रानेट, एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर शेयर्ड देयर ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स शेयर कर लें। और देन नॉन कंपीटिंग मैन्युफैक्चरर कंबाइन द कस्टमर डाटा फॉर टारगेटिंग प्रोडक्ट्स। क्या मतलब, नॉन कंपेटिटिव कंपीटिंग मैन्युफैक्चरर कौन से होते हैं, देखिए सुजुकी का होंडा क्या है, कंपेटिटर है, लेकिन ये कंपीटिंग है। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं। लेकिन गाड़ी के जैक बनाने वाला, गाड़ी के पाने बनाने वाला, क्या ख्याल है जी, वो क्या है, नॉन कंपीटिंग मैन्युफैक्चरर है। उसके साथ तो इल्हाक किया जा सकता है कि मैं नई गाड़ी का डिजाइन पहले भेज दूं कि मैन्युफैक्चरर इसके लिए जैक पाना कैसा बनाना है तो पहले देख ले, ताकि जब मेरी गाड़ी आए तो फाजिलपुर से मिलने शुरू हो जाए। देन बच्चों ई ट्रैवल एजेंट्स, यानी कि मेरा कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है, मैं एक ऑटोमेटेड ट्रैवल एजेंट से कहता हूँ कि यार मैंने ना इस साल जाना है उम्रे पे, तो तू मेरा पूरा प्लान तैयार कर, मुझे इस तरह का होटल चाहिए, मुझे इस तरह की एयरलाइन चाहिए, वो सारा कुछ बना के मुझे दे देगा। क्या हाल है बच्चों, बात समझ में आती। अब ये टर्म क्या आ गई, डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग मुझे कोई एग्जांपल नहीं मिली, तो मैंने एक ही तस्वीर के दो रुख लगा दिए, एक छोटा एक बड़ा यानी बड़ी फैक्ट्री को छोटा कर दिया। अब डाउन साइजिंग से क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगी। वो कहता है डाउन साइजिंग वो है प्रोडक्शन कम ना हो लेकिन वर्कर और मशीनें कम हो जाए, वर्कर और मशीनें कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी कम ना हो, इसको हम क्या कहते हैं, डाउन साइजिंग। तो डाउन साइजिंग का मतलब क्या है कि आप एक मशीन को जो है कम कर दो, वर्कर को कम कर दो, लेकिन प्रोडक्ट वही बनना चाहिए। तो ये कहता है कि जी ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन, जब ऑटोमेशन आई तो हमें ऑटोमेशन ने रिड्यूस कर दी अनस्किल्ड वर्कर की जरूरत। मिसाल के तौर पे सीमेंट घोलने के लिए मजदूर चाहिए, क्या हाल है, ईंटें 10वीं मंजिल पे ले जाने के लिए मजदूर चाहिए, तो आप कहेंगे ये तो चाहिए था लेकिन अब नहीं, क्यों, अब सीमेंट के लिए तो मिक्सर आ गया ना यार, और वो सीमेंट उससे बहुत अच्छा मिक्स करता है, अक्सर लेंटल वगैरह पे आपने लगा देखा होगा। लेकिन जो बड़े ठेकेदार है वो रोज का मसाला भी उसी से बनाते हैं, तो फिर आप उसकी जरूरत
यानी देखे ना, मसाला मिक्स करने के लिए 25 आदमी चाहिए थे, अब 5 ही काफी है ना जिन्होंने पहुंचाना है वहां तक। और मिक्सर ने तो सीधा ट्रॉली में डालना, ट्रॉली पहिया है, पहिए पे रख के और आगे लिफ्टर पे ले जाएंगे। क्या हाल? तो जो काम करना था 200 मजदूरों ने वो सिर्फ 25 कर देंगे, क्या हाल? तो ऑटोमेशन ने क्या कर दिया, अनस्किल्ड वर्कर की तादाद कम कर दी। अब हमें फ्यूअर चाहिए, लेकिन चाहिए कौन से? ये जो स्किल्ड वर्कर हैं कौन से? जो मशीन चला सकते हैं, मिक्सर चला सकते हैं, लिफ्टर चला सकते हैं। क्या ख्याल है जी? Then reducing operation, outsourcing the skills to supplier and reduce the need for in-house operation। यानी बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे हैं जिनकी हमें करने की खुद से जरूरत नहीं है, किसी और से करवा लें। कस्टमर को डील करना है, बाकी चीजें। A business should focus on what is it, what it does best, like manufacturing, leave order task and like distribution and other। तो जो फोकस रहना है अपने बिजनेस पे रहो और छोटे काम उठा के दूसरों को दे दो। सिंपल एग्जांपल कि जो काम आपको काम हम लगता है वो आप आउटसोर्स कर दो। तो कंपनियों ने यही किया ना कि कंप्लेंट जो आ रही है या कस्टमर से जो डील करना है वो कॉल सेंटर एशिया में भेज दिए और अपना काम जो है वो कर रहे हैं। राइट जी? देन यू सी, काम को क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया, देन रिड्यूस कर दिया ऑपरेशन को और फोकस कर दिया अपने काम के ऊपर। ये तीनों वही बातें, ठीक है जी? अब देखिए सेंटेंस है, जरा इसका जवाब सोचते हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस वर्कफोर्स साइज टू कट ऑपरेशन कॉस्ट, इसको क्या कहूंगा मैं? यूजिंग डेटा सिस्टम टू पर्सनलाइज सर्विसेज फॉर कस्टमर, इसको क्या कहूंगा मैं? टेक्नोलॉजी इनेबल पार्टनर्स बिटवीन सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर। Using automation to reduce product time and error, using systems to expand to global market। यहां हमें आंसर चाहिए, सोचो। शाबाश, क्या ख्याल है बच्चों? क्यों भाई, तेजी से करें इसको। ये हो गया, काम उतना ही रहे, वर्कर कम हो जाए, क्या कहोगे? यूजिंग डेटा पर्सनलाइज चीज बना दी कस्टमर के लिए, क्या है? डिफरेंशिएशन। और इनेबल कर लिया पार्टनरशिप बिटवीन सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर, क्या बन गया? अलायंस। Using automation to reduce production time and error, cost leadership, and using system to expand global market, क्या हो गया? Growth। Right जी? Which technological strategy focus on reducing cost to outperform competitors? कौन सी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटेजी? राइट बच्चों, कॉस्ट लीडरशिप। Then what does downsizing primarily involve? शाबाश बच्चों, क्या जी? Reducing workforce। Which strategy use personalized services enabled by the technology? शाबाश, differentiation। Which technological factor help to expand market? Which strategy relies on shared system between companies? ठीक है जी, relies on shared system between companies। राइट बच्चों, ये होगा इसका एक हिस्सा।